अंधेरी रात थी। बादलों ने चांद को ढक रखा था। गांव की सूनी पगडंडी पर चलते हुए अवनी के कदमों की आवाज ही जैसे जंगल को जगा रही थी। उसे अपनी सहेली रिया के पुराने घर में एक आखिरी बार सामान लेने भेजा गया था, पर किसी ने ये नहीं बताया था कि रिया कई महीनों से गायब है और उसकी मौत के पीछे क्या रहस्य छुपा है। घर का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था और भीतर से आती थी धीमी सी सिसकियों जैसी आवाज़। अवनी ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर काले हाथों के निशान, टूटी खिड़कियां और हर जगह फैला सड़ांध का अजीब सा गंध। सब कुछ असामान्य था। अचानक ऊपर से लकड़ी के फर्श की चरमराहट हुई। अवनी ने गर्दन उठाई और देखा कोई लंबा सा साया सीढ़ियों पर खड़ा है। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, साया हिलने लगा। एक पतली, बेहद लंबी लड़की का शरीर, मगर उसका चेहरा इंसानी नहीं। होंठ फटे हुए, आंखें हल्की नीली चमकती हुई, बाल पानी की तरह गिरते और शरीर जगह जगह से फटा हुआ, जैसे महीनों से सड़ रहा हो। वही रिया थी, लेकिन अब एक भटकती मृत आत्मा। रिया का भयानक शरीर हवा में तैर रहा था। उसकी टांगें जमीन को छू भी नहीं रही थी। उसके कपड़े, पुरानी सफ़ेद सलवार और दुपट्टा, टूटे, जले और खून से सने हुए लग रहे थे। उसका जबड़ा असामान्य रूप से नीचे लटक रहा था, जैसे हड्डियां पिघल चुकी हों। अवनी ने डर से कदम पीछे खींचे, पर रिया की आत्मा अचानक तेजी से नीचे उतरकर उसके सामने आ गई। उसकी आवाज़ टूटी हुई और दो परतों में गूंजती हुई थी। तुम वापस क्यों आई, अवनी? अवनी कांपते हुए बोली। रिया, तुम्हारे साथ क्या हुआ? रिया ने अपना फटा हुआ हाथ उठाया। लंबी उंगलियां, नुकीले नाखून और उनमें से झड़ता काला धुआं। उसने दीवार की ओर इशारा किया। अवनी ने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, मुझे धोखा मत देना, कोई बचकर नहीं जाता। अवनी को अब पता चला कि रिया की मौत एक हादसा नहीं थी। उसे गांव वालों ने ही मार दिया था, काला जादू समझकर। और अब रिया उनमें से हर उस इंसान को ढूंढ रही थी जिसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। अचानक घर की सारी खिड़कियां आप ही आप बंद हो गई। रिया का शरीर तेजी से कांपने लगा। उसकी रीढ़ बाहर की तरफ उभर आई और उसके मुंह से भयानक चीख निकली, मानो कई आत्माएं एक साथ रो रही हों। अवनी भागने लगी, पर घर का हर रास्ता बदल रहा था। कमरा लंबा होता जा रहा था, छत नीची, अंधेरा और गाढ़ा। रिया की परछाई हर दीवार से सरकती हुई अवनी के पीछे लगती। टॉर्च बुझ गई। अवनी घुटनों के बल गिर पड़ी। रिया का विशाल विकृत चेहरा उसके बिल्कुल सामने आ गया। उसकी आंखों से नीली आग निकल रही थी और उसकी त्वचा जगह जगह से गलती हुई टपक रही थी। तुम अकेली क्यों आई, अवनी? उसकी आवाज हवा को काट रही थी। अवनी रोते हुए बोली, मैं सिर्फ सामान लेने आई थी, मुझे माफ कर दो। रिया की आत्मा कुछ क्षण रुकी और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा नरम होने लगा, जैसे उसे अपना पुराना रूप याद आ गया हो। पर तभी घर के बाहर कोई आया, अवनी का भाई। दरवाजा तोड़ते ही रोशनी की तेज किरण अंदर आई और रिया दर्द से चिल्लाई। उसकी चमकती आंखें और ज्यादा तेज हो गईं और पूरा कमरा नीली लपटों से भर गया। अगले ही पल वो धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। अवनी को बाहर निकाला गया, बट उस रात के बाद से रिया हर रात उसी पगडंडी पर दिखती है। एक लंबी, पतली लड़की, नीली चमकती आंखें और फटे कपड़े। लोग कहते हैं जिसने भी उसे देखा है वो दोबारा सुबह नहीं देख पाता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।